इतना ज़्यादा टैलेंट है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। और अब पाकिस्तान की बात है, देखिए पाकिस्तान को खेलना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं आने से वो अपने आप को ही हार्म कर रहा है। राइवलरी है और दूसरी एक राइवलरी है इंडिया और पाकिस्तान की, तो वो मैच नहीं हो रहा है। जो कारण अभी तक हमने तो सुना नहीं है, सिर्फ उनके सरकार ने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ नहीं खेलेगी, बाकी मैचेस खेलेगी। तो कारण नहीं दिया है कि कारण ये है कि इसी की वजह से कि कुछ हद तक दिया, क्योंकि जो आखिरी बयान आया था ना सही भाई, वो उनके पीसीबी हेड मोहसिन नकवी, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने तो ये कहा था कि भाई बांग्लादेश के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट विचार कर रही है, और फिर उसके बाद वो फैसला आता है। तो मैं जस्ट 1+1 कर रहा हूँ। हाँ, तो 1+1 इधर मुझे मेरे हिसाब से 1+1 इधर -1 हो रहा है, और इसी की वजह से शायद वो नहीं खेल रहे। तो मुझे नहीं लगता है कि एक्चुअली वर्ल्ड कप पर इतना असर पड़ेगा। हाँ, ज़रूर ब्रॉडकास्टर्स, वो टेलीविज़न रेवेन्यू, उसमें तो ज़रूर असर पड़ेगा, पर अगर कोई टीम खेलना नहीं चाहती तो हम कुछ कर नहीं सकते ना उसके बारे में। वो उनकी विश है कि वो नहीं खेलना चाह रही है। पर अगर भारत और पाकिस्तान की मैच होती है तो हमेशा, जैसे हमने देखा है, काफ़ी दिलचस्प मैचेस बनती है, आखिरी ओवर तक जाती है। 50 ओवर्स की मैच हो या 20-20 की मैच हो, तो फिर अच्छा क्रिकेट भी देखने मिलता है। तो वो मिस होगा, पर अगर नहीं खेल रहे तो नहीं खेल रहे। मतलब जी, आपका क्या व्यू है? पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया इज बॉसिंग अराउंड, वो कहता है जी ये जो आईसीसी है वो तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड बन गया है। आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? देखिए, बॉस तो इंडिया ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं, और रहेगा भी। मैं समझता हूँ कि आने वाले 10, 15, 20 साल और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि द वे वी आर प्लेइंग गुड क्रिकेट, वी आर विनिंग ट्रॉफीज। अगर सब कुछ ही तुम करते हो तो फिर तुम्हारी जली हुई क्यों है? क्यों पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए इतने रोए जा रहे हो? जबकि पुलवामा में जो हमला हुआ दोस्तों, जो पहलगाम में हमला हुआ था, उसके बाद तो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, फिर कह रहे थे कि नहीं आईसीसी के रूल है। आईसीसी के रूल गए भाड़ में। पाकिस्तान ने तो बांग्लादेश के लिए कह दिया है कि हम नहीं खेलेंगे। क्यों आप अपने लिए नहीं खेल पाते? आप तो पैसे पे मरने वाली कौम है। आप पे हाँ कैपिटलिज्म सिस्टम है, और दोस्तों वहां पर हर कोई अमीर नहीं है। वहां पर तो 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो अनाज, यकीन मानिए 5 किलो तो आप दिन में खा जाते होंगे एक बंदा। सच बता रहा हूँ, 5 किलो अनाज मिलता है एक महीने के लिए दोस्तों, 80 करोड़ लोगों के लिए। बाकी कैपिटलिस्ट है, इसमें अडानी अंबानी आते हैं, उनके पास खुला पैसा है। वो सबका वालद तो नहीं है ना, हर इंडियन का बाप अडानी तो अंबानी नहीं है ना। ये उसकी नाजायज औलादे हैं कि वो इनका पेट पाले। ये तो दोस्तों गोबर खाकर और क्या क्या करके ये जिंदा रहते हैं। अब ज्यादा बात नहीं करूंगा, आगे भी आपको सुनाता हूँ इनकी जली हुई बातें, आपको पता चलेगा और आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। गुड क्रिकेट ज्यादा जरूरी है। जीतना बहुत जरूरी है। देखिए, जीतने से ही आपकी ग्रोथ होती है। हारने वाली टीम को कोई नहीं देखने जाता, जो जीतती है उसको ही देखने। देखो 83 से लेके 85 एशिया कप, फिर इन्होंने 2011 में जीता वर्ल्ड कप, उसके बाद 2020 वर्ल्ड कप जीता गया। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होती चली गई है। और उस क्योंकि देखिए उनकी ग्रोथ नहीं होगी, वो अगर वो खेलेंगे नहीं तो वो अपनी कैसे चलाएंगे अपनी क्रिकेट को? क्रिकेट नहीं चल सकती उनकी। और मेरे को तो ये समझ नहीं आती कि उनका सोचने का ढंग कैसा है। भाई, आप सबसे बेस्ट तरीका है आप आए, मैच जीते, टूर्नामेंट जीते, तब आपकी वाह वाह होगी। ऐसा थोड़ी हम मैच नहीं खेलेंगे इंडिया के, ये कोई बात नहीं है। तो बांग्लादेश को तो आज़ाद हमने कराया था, तो वो उनके साथ कैसे मिल गए जाके? नहीं, उल्टा हुआ है। उल्टा हो गया। बांग्लादेश पाकिस्तान के पास नहीं गया, पाकिस्तान ने कहा है कि मैं हूं। पाकिस्तान क्या शो करना चाह रहा है वहां पे? पाकिस्तान को 2 वोट मिले हैं, सिर्फ 2। वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, बाकी 12 कंट्रियों ने तो मना कर दिया ना। पहले वोटिंग कराने से पहले ही सोच ले पाकिस्तान बांग्लादेश सोच लेता। तो वो सोचने से ये है कि उनको पता लग जाता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, तो हमारी क्या। बाकी 12 कंट्रियों ने मना किया कि हम नहीं खेलेंगे। 14 कंट्रियां, हाँ 14 कंट्रियां, 2 उन्होंने वोट चले गए ना। 14 वोट। मेरा सवाल ये है कि देखिए, मुझे लग रहा है कि अब ये आईसीसी को उन्होंने कह दिया चलिए नहीं खेलेंगे। अब अगर आगे प्रोसीड करेंगे, क्या फिर भी नहीं खेलेंगे? तो आप उनको अलाउ कर रहे हैं ये लेवरेज, अभी तक हार ना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आगे भी ऐसा करेंगे तो आप आईसीसी को बोलना चाहिए ठीक है जी, अब नुकसान तो आप भरते रहिए, क्योंकि जब इतने पैसे ले रहे हैं दुनिया भर से तो थोड़े और मांग के हमें दे देना। पर उसके बाद क्या कि मुझे लगता है बांग्लादेश को वापस ले आए, तब क्या करेगी पाकिस्तान?
नहीं अब तो टाइम नहीं बचा। क्योंकि tournament बांग्लादेश ने वही उन्हीं मैचेस, तो हमारा लॉजिस्टिक की जो प्रॉब्लम थी जिस कारण से बांग्लादेश को अलाउ नहीं किया गया, वो सॉल्व हो जाती है। नहीं आप कह रहे हो कि एक्शन अभी ले लेना चाहिए आईसीसी को, मतलब अगर इंडिया आगे- पाकिस्तान अगर मैच से पहले। इंडिया मैच नहीं खेले उसके बाद और फिर भी प्रोग्रेस करके आ गए, फिर इंडिया पाकिस्तान मैच फाइनल होता है, फिर भी नहीं खेलेंगे क्या? तो ये सवाल आज आंसर होना चाहिए ना। द आयरनी इज कि जिस दिन उनकी सरकार ने वो ट्वीट डाला था, उस दिन वो अंडर 19 का इंडिया के साथ मैच खेल रहे थे वर्ल्ड कप में। वो भी तब तक वेट कर रहे थे जब तक बुरी तरह हार नहीं गए थे, तब उन्होंने डिसाइड किया। एग्जैक्ट। दूसरी बात, जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का ये कोलंबो में मैच है, थाईलैंड में इंडिया और पाकिस्तान एशियन स्टार जो राइजिंग स्टार हैं विमेन, उसका भी मैच है। दिक्कत ये है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अपनी क्रिकेट को खुद ही हार्म कर रहे हैं। नहीं मदन सर ने कहा कि आपने कहा कि वो ये सोचें कि अगर नहीं खेलेंगे तो क्रिकेट को कैसे सुधारेंगे। कई लोग बोलेंगे वो खेल भी रहे हैं लेकिन क्रिकेट तो नहीं सुधर रहा ना, तो क्या फर्क है? देखिए खेल क्या रहे हैं। 2009 से जब पाकिस्तान श्रीलंका गई थी जहाँ पे अटैक हुआ था, उसके बाद 10-15 साल उन्होंने क्रिकेट खेला ही नहीं। शायद पाकिस्तान इस बात को नहीं उससे समझता। पाकिस्तान ने वो क्रिकेट खेला, उसी के दौरान ही उनकी जो क्रिकेट है एकदम नीचे आई है। हालांकि कोई कंट्री ने विजिट नहीं किया वहां पे, कोई वो खेलने नहीं गए कहीं पे भी। इसी वजह से उनकी क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि देखिए जो आपके हीरो होते हैं, जैसे हर प्लेयर के हीरो होते हैं, पाकिस्तान में भी हीरो होंगे और उनको फॉलो करते हैं, बच्चे फॉलो करते हैं और वो ऐसा ही बनना चाहते हैं। तो वो देखा ही नहीं उन्होंने। और बड़े बड़े प्लेयर जैसे मैंने सुना है वसीम अकरम और बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं, शोएब अख्तर वगैरह, वो क्या चाहते हैं भी इंडिया पाकिस्तान मैच खेले। तो उनका अपना पता नहीं सोच कैसी है, आई कांट अंडरस्टैंड देम। हालांकि बहुत इसमें एक और चीज समझ पाया हम। एक और चीज ये भी है कि अगर आप एशिया देखो, पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच गया, इवन श्रीलंका कहां से कहां पहुंच गया, बांग्लादेश भी तरक्की नहीं कर पाया। अगर कोई एक मुल्क इंडिया के अलावा इस एशिया से निकल के आया वो है अफगानिस्तान। और T20 स्पेशली, वो पिछला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेले हैं, वो लड़कों का ये जो अंडर 19 है उसका सेमीफाइनल खेले हैं। सो मैं तो मानता हूं कि अफगानिस्तान हो ना हो इस टूर्नामेंट के डार्क हॉर्सेस हो। डार्क हॉर्सेस का मतलब ये नहीं कि जरूरी और टूर्नामेंट ही जीत जाए, पर मैं उनको टॉप 4 की टीम तो मानता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से अफगानिस्तान ने अपनी क्रिकेट को आगे बढ़ाया है, मेरी इससे रिलेटेड काफ़ी बार राशिद से बात भी हुई है। और राशिद मतलब जो अभी काफ़ी सारी बातें हो रही थी उस टॉपिक को तो मैं बोलता हूँ घर के बड़े ही संभाले तो ज़्यादा अच्छी बात है। और रही अफगानिस्तान की कहानी, तो राशिद ने एक ही बात बोला कि हमारे दिमाग में क्रिकेट खेलने के अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। और वो हमेशा एक चीज़ बोलता है कि हम किस तरीके से अफगानिस्तान के छोटे बच्चे के हाथ में वो लकड़ी वाला बैट पकड़ा सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें, ना कि किसी और के ऊपर। तो बड़ा सुन के अच्छा लगता है जब ये बोला जाता है कि यार आप कि सबसे बड़ी चीज़ होती है जब किसी की आप सोच चेंज करते हैं तो उसकी बातों में वो दिखता है। और यही रीज़न है कि जो अफगानिस्तान की क्रिकेट ऊपर आई है, जब तक आपका ग्रास रूट लेवल वो चीज़ें नहीं सोचेगा कि हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, जब तक आपकी ऊपर की क्रिकेट भी अच्छी नहीं होगी। तो यही रीज़न है कि अफगानिस्तान की क्रिकेट अच्छा कर रही है। वो आज T20 में डार्क हॉर्स, यस बिल्कुल जैसे आपने बोला। और मुझे लगता है कि ऐसे टूर्नामेंट्स में कई बार डार्क हॉर्स बहुत आगे निकल जाते हैं, तो हैरानी की बात होगी नहीं अगर अफगानिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेले तो। नहीं अफगानिस्तान है। अगर मैं आप लोगों से जानना चाहूँ कि भाई टॉप 4 कौन सी टीमें होंगी, अगर वी गो अक्रॉस द रूम आप लोगों को पिक करना हो सेमीफाइनल्स, तो क्या पिक करेंगे? यूजी आपसे स्टार्ट करेंगे, कौन होंगे आपके सेमीफाइनलिस्ट और क्यों? इंडिया, न्यूजीलैंड मैं बोलूँगा, क्योंकि जब भी वो ऐसी ट्रॉफी में आते हैं ना वो एक अलग लेवल पे खेलते हैं। वो एक टीम है, एक यूनिटी जो दिखती है ना, 11 जिस तरह चाहे टोटल उनके पास 40 प्लेयर हो पूरे न्यूजीलैंड में, लेकिन वो 40 प्लेयर अलग लेवल ही खेलते हैं जब भी वो ऐसी टूर्नामेंट में आती हैं। मैं कहूँगा इंग्लैंड, क्योंकि दे हैव वेरी गुड स्पिनर्स और इंडियन सॉइल के हिसाब से। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़। ना ऑस्ट्रेलिया ना साउथ अफ्रीका। उनको कितना जिताओगे, दूसरे भी जिता नहीं मतलब बहुत अच्छी चॉइसेस है, वेरी इंटरेस्टिंग चॉइसेस। वेस्ट इंडीज़ बावजूद इसके कि उनके कई बड़े खिलाड़ी नहीं खेल रहे। मतलब मैं उस चीज़ पे आऊँगा। सही में मैं आपकी एक राय लेना चाहता था। मैं जनरली, क्योंकि उन्होंने वेस्ट इंडीज़ की बात की, ऋषभ भी आए थे, मैंने उनसे पूछने की कोशिश की। वो कह रहे थे वो 28 साल के हैं और अभी तो यंग हैं, उनका क्रिकेट बहुत बचा है और वो इस वर्ल्ड कप में नहीं है, आगे भी खेलेंगे। वहीं मेरा सोच गई एक निकोलस पूरन पे, 29 साल के हैं वो। लोग कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट T20 बैटर इन द वर्ल्ड है। वो T20 से रिटायर हो चुके हैं।
डज दिस टेक द शाइन ऑफ अ वर्ल्ड कप? मतलब इस तरह के बैटर है, एक तरफ इंडिया है, पीपल आर डाइंग टू बी पार्ट ऑफ द टीम, एक तरफ वेस्ट इंडीज़ है, उनके बेस्ट प्लेयर शायद खेल भी नहीं रहे क्योंकि उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को पिक किया। मेरे जहन में आई वो बात। बहुत बढ़िया प्लेयर है, बिल्कुल सही कहा आपने कि वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव T20 बैटर्स इन द गेम। पर अगर वो वेस्ट इंडीज़ के लिए नहीं खेलना चाह रहे तो हम क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। और एक बात है, क्रिकेट के इतिहास में आप देखिए कि नोबडी इज इंडिस्पेंसेबल। कोई भी हो, गेम तो आगे बढ़ता रहता है, नया खिलाड़ी आता है, नया हीरो आता है। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो हंगामा बरपा हुआ है उसने पूरे हिंदुस्तान को आग में लपेट में लिया है और उसका अब जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये ऐसी आग है जिस पे जितना पानी फेंकोगे उतना और ये आग उठेगा। तो अब इंडिया वाले भी हैरान हैं कि ये आग बुझाएं तो बुझाएं कैसे। और जो आग इंडिया ने लगाई थी वो आग मोहसिन नकवी ने उस पे तेल चढ़का के और भी। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो हंगामा बरपा हुआ है उसने पूरे हिंदुस्तान को आग में लपेट में लिया है और उसका अब जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये ऐसी आग है जिस पे जितना पानी फेंकोगे उतना और ये आग उठेगा। तो अब इंडिया वाले भी हैरान हैं कि ये आग बुझाएं तो बुझाएं कैसे। और जो आग इंडिया ने लगाई थी वो आग मोहसिन नकवी ने उस पे तेल चढ़का के और भी मजबूत कर लिया है।